सौरभ बोगड़ा जी, इसी बंगाली समाज ने आपको दो दो तीन तीन बार जिताया है। आज आप उनके घर उजाड़ रहे हैं। उसके पीछे प्रचार करके उसको पीछे भाग के हमने जिसको जिताया उन्हें तो वो उम्मीद तोड़ी दी थी। इसको अंदर। और वाकई शून्य से लड़ाई शुरू हुई थी और ये लड़ाई बहुत आगे पहुंच चुकी है। अगर ये झूठ प्रेम धोखा नहीं होता तो आज इनको ऐसे एक नोटिस में उजाड़ते नहीं। अरे जब हम कीड़े मकोड़े में मर रहे थे, इतने पानी में मर रहे थे, तब कहाँ थे ये सरकार? जहाँ जहाँ अन्याय होगा, जहाँ जुल्म होगा, जहाँ जाति होगी, वहाँ पर कांग्रेस खड़ी दिखाई देगी। जो नेता आए उन लोगों की उम्मीद से लग रहा है कि अब होगा कुछ हमारा। यशपाल आर्या जी हैं। यशपाल आर्या जी से मैं जानना चाहूंगा, नेता प्रतिपक्ष हैं। आर्या जी, आज आप पहुंचे हैं, ये सितारगंज विधानसभा क्षेत्र का सिडकुल से लगा इलाका है। आप आए होंगे कि सैकड़ों एकड़ जमीन खाली है, लेकिन इस जमीन पर जो लोग बसे थे, आबादी थी, उसको बंजर बताकर यहाँ पर एक्वा पार्क बन रहा है। किस तरीके का नैतिक समर्थन आप दे रहे हैं और सैद्धांतिक लड़ाई किस तरीके से आगे लड़ी जाएगी? देखिए, लगातार 2 सालों से 3 सालों से प्रदेश में एक डर और भय का माहौल है। जो गरीब हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, किसी वर्ग के हों, किसी जाति के हों, मजहब के हों, उनको बेदखल किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। जो सरकारी ज़मीन में 50 साल से काबिज है, उनको वंचित किया जा रहा है। जिनके पट्टे हैं, सरकार ने पट्टे दिए, कांग्रेस के शासनकाल में पट्टे दिए गए और उनके पट्टों को भी निरस्त करके कब्जा किया जा रहा है। और आज हद हो गई है कि 11 दिन हो चुके हैं। ये परिवार 45 साल से उनकी बसासत है। तो आज उनको नोटिस दिया, एक दिन पहले नोटिस दिया जाता है और दूसरे दिन बुलडोजर से यहाँ के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन साथियों को जिन्होंने पहल की, मजबूती से सामने खड़े हो गए, सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, मजबूत लोगों के खिलाफ। आखिरकार पीछे हटना पड़ा, नहीं तो सब ये ध्वस्त हो जाता। और आज भी सब ये राजनीति का विषय भी नहीं है, हम विपक्ष में हैं। हमारा रोल निश्चित है, हम आवाज़ बने, जन मुद्दों को उठाएं, न्याय की आवाज़ बने, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करें, सरकार को चेताएं, सरकार से कहें कि बाज आ जाओ अपनी इस तरह के दुस्साहस कृत्यों से। ये लड़ाई तो जारी रहेगी और इसमें कोई हम राजनीति करना हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि न्याय मिले और इस लड़ाई में पूरा वर्ग, हर वर्ग के लोग शामिल हैं। और मेरा मानना है कि कानूनी रूप से देखा जाए तो कानूनी रूप से भी इनका पक्ष मजबूत दिखाई देता है। बेदखली की जिस तरीके से कार्रवाई यहाँ पर की गई है कि बिना किसी विधिक कार्रवाई को अमल में लाए हुए सीधे सीधे प्रशासन आता है और पुलिस के बल पर तोड़वाने की कार्रवाई कर दी जाती है, तो ये जो बुलडोजर की संस्कृति है, ये उत्तराखंड के लिए कितनी घातक हो सकती है और जिसका एक परिणाम हम यहाँ प्रहलाद पलसिया में भी देख रहे हैं। देखिए, लोकशाही में ऐसा कृत्य नहीं होता है, ये राजशाही में होता है। लोकशाही और राजशाही में बड़ा फर्क है। लोकतंत्र, अधिनायकवाद, बड़ा फर्क है ना। तो ये तो लोग राजशाही है। राजशाही में ये तुगलकी फरमान जारी करते हैं, जो कहते हैं उस पर गलत को सही मानते हैं। लेकिन जनता फैसला करती है। जनता, बहुत बड़ी ताकत है जनता के हाथ में। ये संविधान ने हमें ताकत दी है, जनता को, वोट की ताकत, मताधिकार। उसका जब इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं। जब आंधी चलती है, बड़े बड़े दरख्त गिर जाते हैं। आपका तो समर्थन, आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि किस तरीके से आपका समर्थन रहेगा? हालांकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये माना जा सकता है कि पूरी कांग्रेस इन प्रहलाद पलसिया के साथ, जो गरीब परिवार हैं उनके साथ मौजूद है। फिर भी मैं चाहूँगा कि आधिकारिक तौर पर आप बताएं कि किस तरीके से कांग्रेस सपोर्ट करेगी इस आंदोलन को। देखिए, ये हमारा, मैंने कहा ना कि हमारा धर्म है। विपक्ष की भूमिका स्पष्ट है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं, हम अन्याय के खिलाफ हैं। जहाँ जहाँ अन्याय होगा, जहाँ जुल्म होगा, जहाँ जाति होगी, वहाँ पर कांग्रेस खड़ी दिखाई देगी। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं। उनकी सोच में हमारी सोच शामिल है।
तो देख सकते हैं दोस्तों कि यशपाल आर्या जी हैं जिन्होंने साफ स्पष्ट किया है कि कांग्रेस का एजेंडा है और जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी जी उनके नेतृत्व में इस तरीके के जन आंदोलनों का समर्थन होता रहा है, उत्तराखंड में भी होता रहेगा। बहरहाल ये बड़ा ऐलान यहाँ पर यशपाल आर्या जी ने कहा है कि न्यायिक और विधिक चीज़ों का यहाँ पर ख्याल नहीं रखा गया है और कानून का भी एक तरीके से उल्लंघन किया गया है। और जो बड़ा मसला यही है कि यहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं उनको लाभ मिलना चाहिए और बिना पुनर्वास के कोई भी बेदखली की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या मानते हैं कि लड़ाई जो शून्य से शुरू हुई थी वो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण में तब्दील हो रही है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये लड़ाई शून्य से ही शुरू हुई थी। जब सुजीत भाई ने 12 तारीख को हमें फ़ोन किया उस दिन रात को कि हमें सुबह उजाड़ने आ रहे हैं और सारी प्रक्रिया इन्होंने बताई कि ये हुआ है, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन फिर हमने एक निर्णय लिया कि हम जाएंगे और संघर्ष करेंगे और आए हम, और वाकई शून्य से लड़ाई शुरू हुई थी और ये लड़ाई अब बहुत आगे पहुंच चुकी है। कल माननीय हरीश रावत जी आए थे, आज माननीय यशपाल आर्या जी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि भाई आप मैदान में डटे रहो और हम इसको समाधान इसका कराएंगे। और हरीश रावत जी कल कानूनी पहलू भी बता के गए कि जो कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट ने मीटिंग करके इनको संरक्षित करने का काम किया था कि बिना इनको पुनर्वासित किए इनको उजाड़ नहीं सकते हैं, तो कानून के तहत भी इनको उजाड़ा नहीं जा सकता है। माननीय हाईकोर्ट में भी जो रिट एक्सेप्ट हुई है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की, और उसमें भी अब देखिए हमें उम्मीद है कि वहां से भी कुछ राहत मिलेगी। तो अब हमें उम्मीद हो गई है कि इनका पूरी उम्मीद हो गई है कि अब इनको इनका हक मिलके रहेगा। क्या अन्य और भी जो आपके कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी आगमन अब होगा एक के बाद एक? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री आ गए, यशपाल आर्या जी नेता प्रतिपक्ष आ गए, लड़ाई अब किस स्थिति में आ गई? विगत 3 सालों से इनको गुमराह किया जा रहा था कि हम आपको 2 एकड़ जमीन देंगे, मकान देंगे और नौकरी देंगे, आप लोग बाहर किसी को मत कहिए, हम जिम्मेवारी ले रहे हैं। आप मेरी बहन हो, मेरी माताएं हो, मेरी बेटी हो, जो इन लोगों को कहना है। अगर ये झूठ फरेब धोखा नहीं होता तो आज इनको ऐसे एक नोटिस में उजाड़ते नहीं। अरे 45 सालों से कागजों में हमारे लेखपाल, तहसीलदार, पटवारी, माननीय जिलाधिकारी जी का सामने जो सारा दस्तावेज पेश हुआ है उसमें लिखा हुआ इतना आम का पेड़ है, 40-45 पेड़ है, 10 जामुन का है, इतना कटहल का पेड़ है, 1 सेमल का पेड़ है, खजूर का पेड़ है, इतने आबादी है। और इसमें उच्च अधिकारी से वार्तालाप करके इसको पट्टा दिया जा सकता है। पूर्व में ये पट्टा था, उस समय तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट ने जमीन आवंटित की थी। गुमराह करने का काम किसने किया है, झूठ बोलने का काम किसने किया है? आज जो सरकार के नुमाइंदे माननीय बहुगुणा जी यहाँ पे मिनिस्टर है, आज ये पूरी सरकार की लड़ाई ना लड़के मुझे तो लगता है बहुगुणा जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो कल मैंने उनका एक वीडियो देखा रात, उनका कहना था अब तो पलसिया में लग के ही रहेंगे, जैसे हम अपने बाप की जमीन के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वैसा उनका कहना था। ये सरकार की लड़ाई है, अगर सरकार के सामने वो रख सकते हैं। सितारगंज से वो चुनाव जीते हैं, उनके पिताजी को जिताया लोगों ने। आपको तो सरकार के सामने रखनी चाहिए इन जनता गरीब की बातें कि इनको कहीं ना कहीं बसाया जाए, लेकिन आप उस लाइन पे ना जाके आप दूसरे लाइन पे कह रहे हैं कि अब तो लग के ही रहेगा फैक्ट्री। ये बहुत बड़ा एक अन्याय है। मैं कहना चाहता हूँ कि जनता बहुत जागरूक है, पूरे उत्तराखंड एक कौमी एकता है। किसी भी समाज के साथ अगर आप ऐसे वार्तालाप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई समाज आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं हमारे उत्तराखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना करना चाहता हूं, धामी जी से निवेदन करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से इस पलसिया गांव की जो समस्या है, जो हकीकत, जमीनी जो सच्चाई है, आप संज्ञान में लीजिए। पिछला रिकॉर्ड देखिए, किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से बुलवाइए या आम जनमानस से बुलवाइए, यहाँ के नागरिक को बुलवाइए। कोई इसमें राजनीति नहीं, ना कोई जाएंगे। इन परिवारों को आप बुलवाइए किसी के माध्यम से, सरकार के नुमाइंदे के माध्यम से, तहसील के माध्यम से, इनको असलियत जानिए। और आपसे निवेदन करता हूं और कहना चाहता हूं कि आप इसका निस्तारण कर सकते हैं। यही प्रार्थना करता हूं आपसे, आप बड़ा दिल दिखा के, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसमें जरूर इनका समस्या का समाधान करेंगे। ये वही महिलाएं हैं जो मेरे कैमरे पर आपको लगातार नजर आई होंगी। अब क्या लग रहा है कि
जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है, एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है, अब एक भरोसा आया है। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? अब थोड़ा उम्मीद की किरण दिखाई दे रहा है। जो हमने चुना हिम्मत करके, हमने जिसको जिताया उसके पीछे प्रचार करके, उसको पीछे भाग के हमने जिसको जिताया, उन्हें तो वो उम्मीद तोड़ ही दी थी। अब ये जो लोग आ रहे हैं वो लोग कम से कम हमारे पास आ तो रहे, ये देखकर हमसे बात कर रहे, हमें बैठ रहे, इसी से हमारा उम्मीद हमसे बोल रहा है कि हम कुछ करेंगे, इसी में हमारा थोड़ा उम्मीद बढ़ रहा है। भरोसा हुआ है जी हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कहना चाहिए भरोसा हुआ सही। अब लग रहा है ना? हाँ लग रहा है। अब ऐसा तो नहीं लग रहा कि पहले जब मैं आता था तो मैं देखता था आप लोग रोते ही रहते थे। अब एक नहीं आप सही लगा। उम्मीद है? हाँ उम्मीद है। कुछ हल निकलेगा? जी, क्या कहोगे आप? हाँ सही लग रहा है, उम्मीद है निकलेगा कुछ हल। हमारा जो ऐसे ये लोग जब हमारा पीछे है तो लग रहा है वो हमारा कुछ हल निकलेगा। जी उधर आप कहाँ जा रहे हैं? इधर बताते जाइए, अपनी बात बताइए, आप क्या लग रहा है? अभी तो देखिए आज मुझे हंसते हुए नजर आ रही हैं ये, है ना? आज 10 दिन हो गए, 10 दिन के बाद मैं चेहरे पे ये मुस्कुराहट देख रहा हूँ, तो ये निश्चित तौर पर सुकून भरी मुस्कुराहट है। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे जो 10 दिन इन्होंने संघर्ष किया है इसी टेंट के नीचे, उसका परिणाम है। क्या कहोगे? अब जो भैया लोग जो नेता आए हैं, उन लोगों की उम्मीद से लग रहा है कि अब होगा कुछ। हमारे उम्मीद की किरण दिखाई दे रहा है हमें। इतने दिन तो उम्मीद हमें रोने धोने का हमारा तो बहुत टूट गए थे। अब तो ऐसा लग रहा है कि अब कुछ होगा। है?